चाइना ने एक्चुअली अब क्या किया और वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चाइना ने ना तो कोई मार्केट क्रैश किया और ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बजाय चाइना ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अंदरूनी स्ट्रक्चर यानी फाइनेंस की प्लम्बिंग को बिल्कुल क्वाइटली और डिसिसिवली बदल दिया। ये कोई वन डे डिसीजन नहीं था बल्कि कई सालों से तैयार की गई और अब एग्जीक्यूट हुई एक मल्टी लेयर्ड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। इस पूरी प्रोसेस में करीब-करीब 5 ट्रिलियन का कैपिटल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। आपको मालूम है 1 ट्रिलियन मतलब कितना? 1000 बिलियन और 1 बिलियन मतलब कितना? 9000 करोड़ रुपीस। अपनी इंडियन जीडीपी जो है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले चाइना ने क्या किया? सबसे पहले चाइना ने कैपिटल आउटफ्लो पर सख्त कंट्रोल लगाया। अब चाइनीज सिटीजन और कॉर्पोरेशन बड़े स्केल पर अपनी वेल्थ, अपना पैसा कंट्री के बाहर नहीं ले जा सकते, स्पेशली यूएस। पर इंडिविजुअल एनुअल आउटबाउंड लिमिट लगभग 50,000 रखी गई और कॉर्पोरेट फॉरेन ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी कर दिया। मतलब कोई भी पैसा अगर आपको बाहर बड़े पैमाने पे भेजना है किसी भी कंपनी को, तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि करीब 5 ट्रिलियन डॉलर्स चाइना के डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ही लॉक्ड हो गए। इसका डायरेक्ट मतलब ये था कि ये पैसा अब किसी दूसरे देश में नहीं जाएगा, स्पेशली अमेरिका के असेट्स में इन्वेस्ट नहीं होगा, डॉलर में कन्वर्ट नहीं होगा और अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। जो पैसा कंट्री के बाहर जाता ही नहीं, उसे डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन डॉलर डिमांड के लिए ये बहुत डेंजरस है। इसके बाद चाइना ने क्या किया? चाइना ने लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। अमेरिका की तरह मैसिव मनी प्रिंटिंग या ब्लैंकेट रेट इंटरेस्ट रेट कट करने के बजाय चाइना ने टारगेटेड फाइनेंशियल टूल इस्तेमाल किए। उन्होंने सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन फंड और इंश्योरेंस स्वैप फैसिलिटी जैसे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किए, जिनका यूज केवल स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कंपनीज और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। यूएस मॉडल क्या करता है? यूएस मॉडल हर जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है, हर जगह पे पैसा डालता है, लेकिन उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन पैदा होता है। लेकिन चाइना का मॉडल ऐसा है कि वो पैसा डायरेक्ट करता है और उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखता है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका मनी प्रिंट करता है। चाइना क्या करता है? चाइना मनी डायरेक्ट करता है। इसी पीरियड में इसी पीरियड में चाइना ने इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर डिपेंडेंसी भी कम करना शुरू कर दी। 2018 में चाइना के टोटल ट्रेड का सिर्फ करीब 15% युआन में सेटल होता था, लेकिन आज 2025 एंड तक ये फिगर बढ़कर 30 टू 35% हो गया। रशिया, ईरान, अफ्रीका के कई देशों के साथ ट्रेड अब लार्ज स्केल पर नॉन डॉलर सेटलमेंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर ऐसी ट्रेड डॉलर डिमांड को रिड्यूस करती है और यूएस ट्रेजरी में जाने वाला कैपिटल को घटाती है। डॉलर के बिना होने वाला हर ट्रेड डॉलर सुप्रीमेसी के खिलाफ एक वोट है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है डिजिटल युआन। डिजिटल युआन एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है चाइना की, जो डायरेक्टली पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के कंट्रोल में है। इस सिस्टम में यूएस बैंक यूज करने नहीं पड़ते, किसी भी यूएस बैंक का यूज नहीं होता है। स्विफ्ट नेटवर्क जो यूरोप ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाया था, उसका यूज नहीं होता है। स्विफ्ट नेटवर्क तब यूज किया जाता है जब आप कोई इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो और आपको उनसे पैसा लेना है या आपको उनको पैसा देना है, तब ये स्विफ्ट नेटवर्क यूज होता है। वो भी इसमें यूज नहीं हो रहा है। यहाँ अमेरिकन रेगुलेटरी की ओवरसाइट की भी कोई जरूरत नहीं है। 2023 में लॉन्च होने के बाद ही 2025 तक अ, चाइनीज डिजिटल युआन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आज तक 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पहुँच चुका है। ये सिस्टम फास्ट भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है और सैंक्शन रेजिस्टेंस भी है। मतलब जितना स्विफ्ट में टाइम लगता है पैसा इधर से उधर भेजने के लिए, उतना टाइम इसमें नहीं लगता है। ये कॉस्ट एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि स्विफ्ट के जो चार्जेस है, पैसा यहाँ से वहाँ करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर वो पैसे बहुत कम मतलब उसकी कॉस्ट बहुत कम है। और ये सैंक्शन रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर कोई अमेरिका या कोई भी यूरोपियन देश सैंक्शन नहीं लगा सकता। ये सैंक्शन रेजिस्टेंट है और इसमें कोई पॉलिटिकल कंट्रोल भी नहीं होता, ये उससे फ्री है। डिजिटल युआन डॉलर को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन वो डॉलर को पूरी तरह बायपास कर देते हैं। अब इसी दौरान चाइना ने अपनी जो कमोडिटीज़ है, उस पर भी कंट्रोल करना
चालू कर दिए। उसका भी स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल करना चालू कर दिए। सिल्वर जैसे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है, अ, उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना करीब-करीब 50% से भी ज़्यादा है, उसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है चाइना की। चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो ग्लोबल मार्केट में फिजिकल सप्लाई तो टाइट हो गई और उसकी वजह से प्राइसेज़ भी बढ़ गए। आज सिल्वर के प्राइसेज़ जो बढ़े हुए थे, वो इसी की वजह से बढ़े थे। वेस्टर्न बैंक ज़्यादातर पेपर सिल्वर ट्रेड करते हैं, जबकि चाइना के पास एक्चुअल में सिल्वर है, एक्चुअल में फिजिकल मेटल मौजूद है। जब फिजिकल सप्लाई वेपनाइज़ होती है, मतलब उसको शस्त्र की तरह यूज़ किया जाता है, तब पेपर मार्केट की कमज़ोरी सामने आने लगती है। रेयर अर्थ के मामले में भी चाइना की डोमिनेंस और भी ज़्यादा है, आपको तो पता ही है। ग्लोबल माइनिंग का लगभग 60% और रिफाइनिंग का लगभग 85 से लेके 90% चाइना कंट्रोल कर। ये मिनरल्स कहाँ यूज़ होते हैं? ईवीज़ में यूज़ होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, मिसाइल्स में होते हैं, डिफेंस सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। चाइना एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है क्या? नहीं, बल्कि वो सप्लाई को अनरिलायबल बना देता है और वही काफ़ी होता है। सप्लाई को पूरी तरह रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, अनसर्टेनिटी ही पूरी सिस्टम को हिला सकती है। चाइना ने पेट्रो डॉलर सिस्टम पर भी डायरेक्ट हमला किया। कैसे? सऊदी अरेबिया, रशिया और ईरान जैसे देशों के साथ युआन बेस्ड ऑयल ट्रेड डील्स किए, जिसमें डॉलर्स शामिल ही नहीं है। डॉलर्स अभी भी डोमिनेंट करेंसी है, लेकिन उसकी जो मोनोपोली है, अब वो टूट चुकी है। एम्पायर्स तब नहीं गिरते, जब कॉम्पिटिटर जीतता है, वो तब गिरते हैं, जब मोनोपोली खत्म हो जाती है। अगर लॉन्ग टर्म में डॉलर डिमांड लगातार कम होती रही, तो अमेरिका को इंपोर्ट्स महँगे पड़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई रहेंगे और डेट सर्विसिंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। यूएस का जो टोटल डेट है, वो इस समय करीब-करीब 34 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है फाइनेंशियल प्रेशर। डॉलर का असली एनिमी चाइना है क्या? तो नहीं, असली एनिमी गणित है। अंत में सच्चाई देखिए बिल्कुल क्लियर है, ये कोई मार्केट क्रैश नहीं है, ना कोई करेंसी वॉर। ये कोई हेडलाइन भी नहीं है, ना कोई सिंगल अनाउंसमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डीकपलिंग प्रोसेस है। चाइना डॉ डॉलर पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया बना रहा है, जो डॉलर के बिना भी जी सकती है और ऑपरेट की जा सकती है। थैंक यू सो मच।